अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 2 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के दूसरे लेसन में हम बाकायदा हरूफ को लिखने की शुरुआत करेंगे। हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख ये रहे हैं कि वो बुनियादी फ़ॉन्ट जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, जिसमें आम तौर पे किसी भी जगह पर उर्दू लिखी जाती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ईरान, इराक़ और सेंट्रल एशियाई ममालिक जहाँ पर उर्दू लिखी जाती है या फ़ारसी लिखी जाती है। फ़ारसी का रस्मुल ख़त भी नस्तालीक ही है, तो इस फ़ॉन्ट को नस्तालीक कहा जाता है। इस फ़ॉन्ट की बुनियादी हरूफ को हम लोग पहले लिखना सीखेंगे, फिर उसके बाद इन हरूफ को मिला करके अल्फाज बनाना सीखेंगे और फिर उन अल्फाज को जोड़ के पूरी बाकायदा एक जुमला बनाना सीखेंगे। और जुमले लिखने सीखने के बाद हम एक इबारत बनाना सीखेंगे और इसी तरह पूरी की पूरी तहरीर बनेगी। तो आज के जो लेसन 2 में हम हर्फ लिखना सीखेंगे, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा और ये एक ही तरह से लिखा जाता है और वो है नुक्ता। नुक्ता नस्तालीक फ़ॉन्ट का अलग होता है। दूसरे जो अरबिक के फ़ॉन्ट्स होते हैं उनमें नुक्ते का साइज़ और लिखने का अंदाज़ अलग होता है। तो हम जो नस्तालीक के लिए लिखना सीखेंगे, ये नुक्ते की बुनियादें, इसके उसूलो ज़वाबित, इसके कवानीन और इसको लाइन के हिसाब से किस तरह से लिखना है। नाज़रीन, जितने भी हम लोग हरूफ सीखेंगे, इन तमाम हरूफ को एक सत्र, एक लाइन, जिसके बारे में गुज़श्ता लेसन में हमने बहुत ज़्यादा तफसील से बात की थी कि लाइन के ऊपर किस तरह से लिखा जाएगा। तो जितने भी हम हरूफ सीखेंगे, इनको इस लाइन के ऊपर लिखना अगर आपको आ गया तो आपकी लिखाई जैसी भी हो, कम अज़ कम वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, एक तरीके के मुताबिक एक तरतीब से लिखी हुई नज़र आएगी, बेहंगम बेतरतीब लिखी हुई नज़र नहीं आएगी। तो कम अज़ कम आपको सबसे पहला फ़ायदा इस लाइन के हिसाब से लिखने का ये होगा कि आपकी लिखाई तरतीबवार हो जाएगी। फिर उसके बाद जितने भी हरूफ होंगे उनको हमने इसी लाइन के ऊपर सीखना है, जिसके बारे में आगे चल के हम ज़्यादा तफसील से बात करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारी आओ लिखना सीखें कि किसी भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इससे गुज़श्ता लेसन्स को ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शनरी वीडियो जिसमें हमने तारुफ़ पेश किया था और लिखने के हवाले से, लिखने की अहमियत के हवाले से बात की थी, वो वीडियो भी देखें। और लेसन 1 में हमने सिर्फ ये लिखना सीखा था कि हमने लिखने के लिए कैसे बैठना है, हमें इंक कौन सी चाहिए, इंक कहाँ से मिलेगी, पेन कहाँ से मिलेगा, कलम कहाँ से मिलेंगे, किस शॉप से मिल सकते हैं। ज़ाहिर है हर बुक शॉप से हर चीज़ नहीं मिलती, तो लेकिन हमने उसकी बहुत ज़्यादा तफसील से बात कर ली हुई है। अभी आज के लेसन में हम लिखने का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम नुक्ता लिखना सीखेंगे, इसके कवायद ज़वाबित, इसके उसूल सीखेंगे। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन में, लेसन 2 में हम नुक्ता लगाना सीखेंगे। नुक्ता लिखने के लिए जो उसकी बुनियादें हैं वो अभी हम देखेंगे चौक के साथ। ब्लैक बोर्ड क्योंकि बड़ा होता है तो आपको समझना आसान होगा कि वो किस तरह से लिखा जाएगा। कलम के साथ क्योंकि वो उसकी निब छोटी होती है तो वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बहरहाल जिस तरह मैंने लेसन 1 में बताया था कि हर उस हिस्से की चौड़ाई को कत कहते हैं जिससे लिखा जाता है। आम तौर पे निब उसे कहा जाता है, तो निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। तो जिसे ये 2 चौक मैंने पकड़े हैं, तो इन 2 चौक्स के साथ मैं अगर लिखता हूँ तो उसकी इस चौड़ाई को कत कहते हैं। तो ये इसकी निब है। तो मैं इसके साथ लिख के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये निब की ऊपर की साइड है और ये निब की नीचे की साइड है। तो आपने इसी तरह, मैं वैसे कलम के साथ बताऊं तो हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, तो ये वैसे ये कलम की नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड है। वैसे तो इनके बाकायदा नाम होते हैं कैलीग्राफी की फील्ड में। इसे जो नीचे का कत होता है इसे
कत्ते वहशी कहते हैं, ऊपर वाले को कत्ते उनसी कहते हैं, लेकिन ये आमतौर पे आपके सीखने की चीज़ नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दिया आपके नॉलेज के लिए। तो ये आपके दोनों कतों के हिसाब से अभी हम इसको लिखेंगे। तो जैसे इस लाइन के ऊपर मिसाल के तौर पे मैं नुक्ते को लिखता हूँ, तो आप ये देखें कि ये इसको मैंने रखना है, जो नीचे वाला कत होगा, कलम का नीचे का हिस्सा है, वो लाइन के ऊपर रख के लिखना शुरू करना है। इसमें नाज़रीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कलम के रखने का एंगल। जो जितनी भी हमारी ये कैलीग्राफी होगी उसमें कलम का एंगल हर हरफ में, हर लफ्ज़ में मुख्तलिफ़ जगह पर तब्दील होता जाएगा। आपने लिखते हुए मेरे हाथ के एंगल को ज़रूर देखना है। इसको नोट करेंगे तो आपके अल्फाज जो होंगे, हुरूफ होंगे, वो बेहतर तरीके से आप सीखते जाएंगे। तो आपने ये देखना है कि ये देखिए, ये नीचे वाला जो कलम का हिस्सा है ये तो यहाँ पर रख दिया लाइन के ऊपर, लेकिन इसको इस एंगल पे नहीं, इसको इस एंगल पे रखना है। इस एंगल पे रखने के बाद जो ये वाला हिस्सा होगा नोक कलम का, इसको इस जगह तक लेके आना है, यहाँ पर रख के लाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सही स्क्वायर में नुक्ता बन जाएगा। तो जैसे कि ये देखिए, ये बन गया नुक्ता। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें हल्का सा कर्व होता है, तो ये हल्के से कर्व के साथ आपने इस तरह से नुक्ता लगाया, तो ये एंगल आपका सही था, इसलिए आपका नुक्ता ठीक बन गया। दोबारा एक और नुक्ता बनाते हैं, तो वो भी इसी एंगल पे, इसी जगह पर साथ में रख के शुरू करना है। जिस तरह बे पे, ये ते टे वगैरह के अंदर जिस तरह ते और से के अंदर जिस तरह लिखा जाता है, पे के अंदर लिखा जाता है, दो नुक्ते साथ में मिलाना होते हैं। जिस तरह शीन के अंदर दो नुक्ते साथ में मिलाना होते हैं, तो वो इस तरह से होगा। तो ये रखा और ये देखिए, ये दो नुक्ते लिखे गए एक साथ। तो इस तरह से अब इसका एंगल, ये दोनों सही है। और मैं आपको एक गलत भी लिख के दिखाता हूँ कि जैसे अगर आपको शुरू में गलती आपसे हो जाती है तो वो आपने किस तरह नोट करना है कि आपसे गलती हुई है। तो वो इस तरह से है कि आपने इस जगह पर रखा और एंगल आपने रखा यूं, इस तरह का एंगल रखने की बजाय नीचे का हिस्सा आपने नोक कलम का वो सही रख लिया, लेकिन ऊपर का एंगल क्योंकि गलत हो गया, तो आपको ये वाला हिस्सा लाइन के साथ लाना होगा। तो जाहिर है आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस जगह पर लाने के लिए। तो ये देखिए, ये देखें, सिर्फ एंगल फ़र्क है। तो ये इतना लंबा आपको नुक्ता लिखा जो कि गलत लग रहा है। इस तरह से नहीं लिखना, हमें इसको बाकायदा चौड़ाई के हिसाब से लिखना है। जैसे अब ये कत है, मिसाल के तौर पे ये कलम है, उसकी ये निब है, इसके साथ अगर मैं लिखता हूँ तो ये देखिए, इस एंगल पे रखा और ये लिखा, ये चौक माफ़ कीजिएगा टूट गया। तो ये देखें, ये इसकी ये चौड़ाई बनी, ये और ये इस तरह से नुक्ता बन गया। इस तरह जैसे इससे छोटा है, इसके साथ बनाऊंगा, ये कत है तो जाहिर है छोटा नुक्ता बनेगा। ये देखें ऐसे। इसी के साथ अगर दूसरा नुक्ता भी बनाना है तो वो भी इसी साइज़ में, ये देखें ऐसे। इसी तरह जितने भी हम नुक्ते लिखेंगे इस तरह से। तो आपने ये चीज़ देखी कि नुक्ता जब भी लिखा जाएगा वो एक ही साइज़ का लिखा जाएगा। चाहे मिसाल के तौर पे मैं इससे भी कत को छोटा कर लूँगा, ये कत है बिलफर्स, तो अभी नुक्ता भी छोटा हो जाएगा, लेकिन लिखा उसी तरह से जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से, ये एक ही साइज़ के नुक्ते हैं। लेकिन अगर आप इसका एंगल यूं करेंगे और फिर यूं लिखने की कोशिश करेंगे तो देखें इतना लंबा लिखा गया जो कि गलत है। तो आपने इस तरह से लिखना है। तो ये आपने इसकी तफसील देख ली। जी नाज़रीन, हमने नुक्ते के उसूल लिखना सीख लिए हैं। ये बड़े स्क्रीन पे, बड़े साइज़ में ब्लैक बोर्ड पे लिखने का मकसद ये था कि आपको हर्फ बाकायदा नज़र आए, वाज़े तौर पे। जो निब होती है वो निब आम तौर पे ज़्यादा छोटी होती है, उसके बारे में बताना मुश्किल होता है। तो ये तरीक़ाकार हम अपनाया करेंगे कि हम सबसे पहले जो भी हरूफ हों उसको बड़ा लिखें। ये इसलिए नहीं है कि आप भी
दो चॉक्स के साथ लिखना शुरू कर दें या दो पेंसिल्स के साथ, लिखने में हर्ज नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको बड़े साइज़ में लिखता हुआ देखेंगे अगर आप, तो आप इसकी उसूलों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर अभी हम इसको बाकायदा कलम के साथ लिखना सीखेंगे। तो आप प्रायोरिटी कलम को दें और फिर उसके बाद आप जो मार्कर वगैरह के साथ लिखना चाहें आप उसके साथ भी लिख सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ इस चीज़ से लिख सकते हैं, उस चीज़ से नहीं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं और मेरी तरफ से यही मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रायोरिटी दें कलम को। कलम को के साथ लिखने में सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि कलम की निब जो कत होता है ये लकड़ी का बना होता है, हार्ड होता है, ये ज़्यादा जल्दी घिसता नहीं है, नरम नहीं होता, आपके हरूफ की पूरी पूरी पैमाइश दिखाता है। जबकि मार्कर्स जो होते हैं ये कुछ हरूफ लिखने के बाद ये क्योंकि फॉर्म टाइप किसी चीज़ से बने होते हैं तो इसकी नोकें ख़राब हो जाती हैं। तो आपकी लिखाई अच्छी भी हो, आपको अच्छा भी लिखना आता हो, फिर भी आप बहुत मुश्किल से उन हरूफ की चौड़ाइयों को देख पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले प्रायोरिटी दें कलम को। तो अभी हम कलम के साथ लिखना सीखेंगे और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों के साथ भी लिखना सीखेंगे। तो आओ लिखना सीखेंगे जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, अभी हम लिखना शुरू कर रहे हैं नुक्ता। जिस तरह आपने देखा कि अभी हमने दो चॉक्स के साथ लिखा, तो उसी उसूल के मुताबिक हम मुख्तलिफ़ साइज़ कलम के मुख्तलिफ़ साइज़ के साथ लिखते हैं ताकि आपको इसकी रिवीजन भी आसानी से होती रहे। और लेकिन नुक्ते के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा तो हमने लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ लिखा, तो इसी तरह नुक्ते जब कभी भी लिखे जाएंगे तो लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि पहले उल्टे हाथ वाला नुक्ता लिखा जाएगा फिर सीधे हाथ वाला। तो ये देखिए जिस तरह हमने वहाँ पर लिखा था, ये जो लाइन है ये मेन लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पर कलम रखा और रखने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, हल्का सा इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके इस नोक को इस लाइन तक लेके आना है। तो ये इस तरह से, और ये हमारा नुक्ता लिखा गया। तो दोबारा से देखते हैं कि ये इसी तरह से ये नुक्ता लिखा गया। इसी तरह अगर इसको फिर से मैं लिखता हूँ तो ये देखिए कि ये नुक्ता लिखा गया। इसी तरह दोबारा से लिखते हैं, ये नुक्ता लिखा गया। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ में मुख्तलिफ़ तरह से जब भी लिखा जाएगा, मैं मुख्तलिफ़ साइज़ में लिख के दिखाता हूँ। जिस तरह ये बड़ा कलम है, इससे छोटे कलम के साथ अगर लिखता हूँ तो लिखने का जो अंदाज़ होगा वो वही का वही रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क आएगा तो उसके साइज़ में। जैसे कि ये देखिए, ये देखें वही चीज़ है लेकिन साइज़ सिर्फ छोटा हो जाएगा, लिखा उसी उसूल के मुताबिक जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, उम्मीद है कि आप बात को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये देखिए उसी तरह से उसी तरतीब के साथ ही लिखा जाएगा, चाहे आप जितनी बार भी लिखें। अगर इससे भी छोटे कद के साथ अगर लिखूँगा तो ज़ाहिर है सिर्फ फ़र्क आएगा, तो कलम के छोटा होने में फ़र्क आएगा, वरना उसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो जैसे कि ये देखिए, ये देखें उसी तरह से लिखा गया। अगर मैं इससे भी छोटे कद के साथ लिखूं, इससे भी छोटे कलम के साथ, तो फिर वो भी इसी उसूल के मुताबिक लिखेगा। ये देखिए, ये इस तरह से। अगर इसको मैं इससे भी छोटे कलम के साथ लिखता हूं तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए, ये तो इस तरह से कलम के साथ हम नुक्ता लिखेंगे। जी नाज़रीन, आपने अभी कलम के साथ भी लिखना सीख लिया। आपको उम्मीद है कि इन जो नुक्ता है इसके कवायद ज़वाबित भी आप बेहतर तरीके से जान चुके हैं। आप इसको लिखने का अंदाज़ भी जान चुके हैं। आपने इसको बड़े साइज़ में भी लिखना सीख लिया, लिखते हुए देखा। अभी सबसे पहला काम नाज़रीन होता है कि आप पहले देखें, आप बग़ौर मुशाहिदा करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, आप वीडियोस को ज़्यादा देखें, रोक के जहाँ से आपको समझ में ना आए आप उसको पॉज करें और आप उसको गौर से देखें।
फिर उसके बाद आप साथ साथ लिखें। अगर आप मेरा लिखा हुआ और आपका लिखा हुआ कंपेयर करते जाएंगे, अपने घर के बड़ों को दिखाते जाएंगे, तो आप बेहतर तरीके से इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आपको जल्दी आपकी लिखाई में निखार नज़र आएगा। अभी हम जो कलम के साथ जिस तरह से लिखा है, मैं आपको क्योंकि यही पहले भी बोला कि ये प्रायोरिटी दें कि आप कलम के साथ लिखें। अगर आप कलम के साथ लिखेंगे तो आपके हाथ में मजबूती आएगी, आपके हाथ में अच्छा फ्लो आएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ नहीं लिख सकते या नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। आप मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं, आप पॉइंटर वगैरह के साथ भी लिख सकते हैं। बल्कि कुछ पॉइंटर जो मज़ीद अभी आए हैं, मार्केट में नई चीज़ें आई हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। और अभी हम इसी नुक्ते को लिखना सीखेंगे पेन के साथ भी, कट मार्कर के साथ भी, मोटे बड़े कट मार्कर के साथ भी, छोटे आम कट मार्कर के साथ भी। तो इन सब चीज़ों के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें में जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, हम आम छोटे जो मोटा कट मार्कर होता है उसके साथ सबसे पहले लिखते हैं। हमने इसकी बुनियादों को भी सीख लिया है, नुक्ता लिखने की जो कलम के साथ भी उसको लिखना सीखा, और अभी हम कट मार्कर के साथ लिखते हैं तो वो उसी तरह से लिखा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क वही है कि इसकी कट छोटा होने की वजह से जो हर्फ होगा वो छोटा लिखा जाएगा। जैसे ये देखिए, तो आपको ये बात भी जिस तरह अभी बताई कि नुक्ता हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है। ऐसे नहीं कर सकते आप कि पहले राइट लिखा फिर उसके बाद आप लेफ़्ट लिखें। आपको यही करना चाहिए कि लेफ़्ट साइड से लिखा फिर उसके बाद यूँ, इसी तरतीब पे चलते हुए जाएं। ये देखें, आपने इस तरह बस नुक्ता लिखने की प्रैक्टिस करते जाना है, चाहे कलम के साथ, चाहे कट मार्कर के साथ, चाहे ये देखिए उसूल भी वही रहेगा और लिखा भी उसी तरह से जाएगा। तो ये आपने इस तरह नुक्ता लिखना है मोटे कट मार्कर के साथ। और अगर इसके साथ जो लिखा जाएगा, एक और पॉइंटर आजकल मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, जिस तरह मैंने आपको भी बताया। तो ये एक पियानो का पॉइंटर है, लेकिन पॉइंटर आम पॉइंटर नहीं है, इस पॉइंटर का कट है निब वाला। ये आम पॉइंटर की से ज़रा हटके होता है, देख रहे हैं आप। जैसे ये बहुत अच्छी साइज़ में है। ये 3 mm का, इसमें mm भी बाकायदा मेंशन है कि ये 3 mm का है। अगर मैं इसके साथ लिखूं तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से लिखता है ये पॉइंटर। अगर आपको ये मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है, कटे हुए मार्कर की निस्बत ये बहुत शानदार है। ये आप एग्ज़ाम्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडिंग छोटी बड़ी इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि मैंने मोटे कट मार्कर के साथ, यानी कि कट मार्कर की एक किस्म है, तो उसके साथ अगर मैं 2 mm के साथ लिखूं, जैसे ये 3 mm था, ये अभी मैं इससे छोटे साइज़ में यानी कि 2 mm के कट के साथ लिखता हूं, तो ये देखिए उसी उसूल के मुताबिक नुक्ता लिखा जा रहा है। लेकिन सिर्फ क्योंकि कट छोटा है तो इसलिए हर्फ भी छोटा बन जाएगा। इसी तरह अगर इससे भी छोटे मैं पॉइंटर की बात करूं, ये भी मुख्तलिफ़ कलर्स में मिल जाता है। तो जैसे ये ब्लू में है तो मैं आपको 1 mm में लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी कट मार्कर में है। तो ये देखें, तो ये इस तरह से जैसे आपने कोई भी हर्फ लिखते हैं, जैसे आप बे लिखेंगे, आइंदा आने वाले लेसन्स में आप देखेंगे तो ये इस तरह उसके ऊपर नुक्ता आएगा। ये देखिए इस तरह से नुक्ता आएगा। तो ये यूँ आपने नुक्ता लिखना है मुख्तलिफ़ तरह से। और अगर मैं आपको पॉइंटर के साथ, ये पेन के साथ लिखना बताऊं, तो पेन के साथ नुक्ता भी हमने इसी उसूल के मुताबिक लिखना है। ये इस तरह से नुक्ता भी इसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा। लेकिन जब आप किसी हर्फ के नीचे लिखा हुआ देखेंगे तब आपको इसका फ़र्क पता चलेगा कि ये क्या लिखा है आपने। तो ये हमने मोटे कट मार्कर के साथ, उससे छोटे कट मार्कर के साथ, उससे भी छोटे कट मार्कर के साथ, और फिर आखिर में पेन के साथ भी नुक्ता लगाना सीखा है। जी नाज़रीन, आज के लेसन में हमने नुक्ता लिखना सीखा, नस्तालीक का, और इसकी बुनियादें सीखी। हमने इस नुक्ते को हर तरह से लिखना सीखा। अब आप पे है कि आप कौन सा तरीका, कौन सी
चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, आप किस चीज़ के साथ लिखते हैं, लेकिन आप लिखें। आप किसी भी चीज़ के साथ लिखना चाहते हैं आपको ज़रूर लिखना चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक इंसान आ जाता है उसके लिए लिखना इतना ज़रूरी नहीं रहता जितना कि स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें इंसान को सीखना होता है, चाहे वो लिखना होता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो, चाहे वो स्कूल जाने वाला हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जाने वाला हो, या चाहे वो इसके बाद की एजुकेशन को के लिए सरगर्म हो। तो अभी बल्कि इसके साथ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि जो लिखने के साथ जिनका ताल्लुक़ होता है, प्रैक्टिकल लाइफ भी जिनकी तालीम व ताल्लुम के हवाले से होती है, उनको भी लिखना होता है, यानी कि टीचर्स हजरात। तो टीचर्स हजरात को भी लिखना होता है। अगर उनकी हैंड राइटिंग खूबसूरत होगी, अच्छी होगी, तो जाहिर है वो भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छा लिखना सिखा सकते हैं। तो मैं आपको टीचर्स को भी कहता हूँ कि आप भी लिखना सीखें, आप में भी बेहतरी की गुंजाइश है। तो आप अच्छा और ख़ूबसूरत लिखेंगे तो आपके स्टूडेंट्स भी अच्छा लिखेंगे। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि दिन में अपने बच्चों का एक वक्त ज़रूर मुख्तस करवाएं और वो उस वक्त में हमारी इन वीडियोस को देखें एक पीरियड के तौर पे। एक जो इसकी ड्यूरेशन है उसको एक वीडियो के तौर पे नहीं बल्कि एक क्लास की ड्यूरेशन के तौर पे, पीरियड की ड्यूरेशन के तौर पे लें। जो टाइम उनके लिए फिजिबल है, जो उनके लिए आसान है, आप उस टाइम में बच्चों को बिठाएं। अगर आपके घर पे टीवी स्मार्ट टीवी है, एलसीडी स्मार्ट है, तो उसमें आपको यूट्यूब यकीनन चल रहा होगा, तो यूट्यूब चैनल हमारा वहाँ पर ये प्ले करेंगे, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है तो बच्चे ज़्यादा आसानी से सीख पाते हैं। मोबाइल से इतनी ज़्यादा तफसील पता नहीं चल पाती। तो आप एलसीडी पे, स्क्रीन पे, स्मार्ट टीवी पे आप हमारी इन वीडियोस को देखें। अगर आपका टीवी स्मार्ट नहीं है तो आप मोबाइल से हमारी इस वीडियो को डाउनलोड करके यूएसबी में कॉपी करके आप बड़ी स्क्रीन पर चला सकते हैं। हमारी इन वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने जानने वालों के साथ, अपने जो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करें, अपने कज़न्स के साथ, अपने स्कूल फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। आप हमारे इसी YouTube चैनल के शॉर्ट वीडियोस के सेक्शन में देखेंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, 20, 25, 30 सेकंड, 18 सेकंड, 12 सेकंड की, जिसमें हमने बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखने की कोशिश की है, बहुत फ़्लो में लिखने की कोशिश की है। आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नाम, बहुत सी आयात, बहुत सी अहादीस लिखी गई हैं। तो उनको अगर आप देखेंगे तो आप में भी लिखने का शौक़ पैदा होगा और फिर आप बाकायदा हमारे इन लिखने वाले लेसन्स की तरफ आएंगे। तो आप हमारे इन लेसन्स को ज़रूर देखें, ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में नए हरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।